अस्सलाम वालेकुम मेरे फार्मर्स, आप देख रहे हैं मेरा चैनल वेटनरी प्लानट। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है फुट एंड माउथ डिजीज़, यानी कि मुंह खुर की बीमारी। सबसे पहले आपको इस बीमारी का इंट्रोडक्शन करवाते हैं। ये एक वायरल डिजीज़ है जो कि तकरीबन तमाम जानवरों में, जिसमें सूअर, गाय, भैंस, भेड़, बकरी और हिरन वगैरह भी शामिल हैं। इसकी 7 सीरोटाइप्स हैं इस वायरस की, जो कि बीमारियां फैलाती हैं जानवरों में। इस बीमारी का सबसे बड़ा आउटब्रेक यूके में हुआ था 2001 में, जिसमें से लाखों करोड़ों जानवर जो हैं वो ज़िबा किए गए थे। और इस कदर आउटब्रेक आई थी 2007 में कि इंग्लैंड के इर्द गिर्द फार्मों पर कि इसको कंट्रोल करना मुश्किल से बाहर हो गया था। मुँह खुर की बीमारी एक इंतहाई मुतअद्दिद बीमारी है, जिसके पेश तादाद वायरस जो है वो जानवरों पर हमला करते हैं और ये बहुत आसानी से एक जगह से दूसरी जगह फैल सकती है, जो कि जानवरों की मसनूआत के साथ, गोश्त वगैरह के साथ, दूध वगैरह के साथ, बर्तनों वगैरह के साथ, गाड़ी वगैरह के साथ भी जा सकते हैं। ये डायरेक्टली जानवर को नहीं मारती, लेकिन इस बीमारी के आने के बाद जानवर की प्रोडक्शन इतनी कम हो जाती है और इतना लॉस हो जाता है कि फार्मर बर्दाश्त नहीं करता। बीमारी से जानवर बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है और अपनी प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा कम कर देता है। उसका खाना पीना 15-20 दिन के लिए बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। इस बीमारी का इंक्यूबेशन पीरियड 2 से 10 दिन है। इनिशियली स्टेज पे जानवर को बुखार होता है जो कि 40 सेंटीग्रेड होता है और जानवर डिप्रेशन में होता है और भूख खाना पीना ख़त्म कर देता है। और अगले 24 से 48 घंटों में इस तरह की अलामतें आते हैं कि जानवर में मुँह में ज़ख़म भी और छाले भी हो जाते हैं। मुँह खुर की बीमारी यूके में नोटिफाइबल हुई थी, जहाँ पे डेफ्रा नाम की रूरल सर्विस हेल्पलाइन ने इसको हैंडल किया था। इस बीमारी के बारे में जैसे ही अलामात आती हैं फ़ौरन इदारों से रब्ता किया जाए और जानवरों को एक ही जगह पर रोक दिया जाए ताकि बीमारी फैल ना सके। बीमारी आने की सूरत में अपने मुतल्लिका डिजीज़ कंट्रोल अथॉरिटी को इतला दें और अपनी जगहों को ना छोड़ें और लोगों की नकल व हरकत को भी रोकें। एक वेटनरी डॉक्टर जो है इसको रोक बंद करेगा जानवरों को और इनका ब्लड का मुआयना लेकर और इनके सैंपल लेकर लेबॉर्ट्री भेजेगा। जानवर का नेज़ल डिस्चार्ज नहीं होता। एक्यूट फेजेस के दौरान इस बीमारी के जानवर का बहुत जल्दी से वेट गिरता है और मिल्क रिडक्शन हो जाती है। इस बीमारी के दौरान पैदावार में भी कमी हो जाती है। जानवरों के खुरों के दरमियान ज़ख़म हो जाते हैं और जो कि 4 से 5 दिन हील होने में लेते हैं। अगर इन्फेक्शन हो जाए तो तकरीबन 10 या उससे ज़्यादा दिन लग सकते हैं अल्सर्स के हील होने में, और ये ज़्यादातर कंडीशन में बुखार बहुत ज़्यादा हो जाता है। जानवर को लंगड़ापन बहुत ज़्यादा हो जाता है। जानवर खाना पीना बिल्कुल छोड़ जाता है। बुखार बहुत ज़्यादा जानवर को होता है। भेड़ और बकरियों में इसकी अलामत शदीद हो सकती हैं। डिफरेंशियल डायग्नोसिस में ये दूसरी बीमारियों के साथ जो इसका सिलसिला है, जिसमें ब्लू टंग है, वेजिकुलर स्टोमेटाइटिस वायरस है, ये काम एक वेटनरी सर्जन ही कर सकता है, जो इस बीमारी को दूसरी बीमारियों से डिफरेंशिएट करेगा कि ये किस किस्म की बीमारी है, कि ये म्यूकोसल डिजीज़ है या मैलिग्नेंट फीवर है, ब्लू टंग है, इंजेक्शन कॉन्टैक्ट विद कास्टिक सब्सटेंस है, क्या कौन सी बीमारी है। इसलिए इस बीमारी में सैम्पलिंग करके तशख़ीस के लिए भेजना बहुत लाजमी है ताकि बीमारी का बर वक्त पता लगाया जा सके। इस बीमारी का कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है मुँह खुर का, लेकिन सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए मुख्तलिफ ट्रीटमेंट्स की जाती हैं जो कि काफ़ी टाइम ले सकता है। जो इसके अल्सर्स होते हैं वो हील होने में कई हफ्तों से 2-3 महीने तक भी ले सकते हैं। और जानवर की जो बाकियात हैं, मतलब उसकी खुरली है या उसके खड़े होने की जगह है, उसके इस्तेमाल में आने वाली चीज़ें हैं, उन सबको तलब करना पड़ता है। इस बीमारी की रोकथाम के लिए 2 तरीके हैं। एक तो इसकी वैक्सीनेशन होनी चाहिए, दूसरा सीरम लगाया जाता है मुतासरा जानवरों को बीमारी रोकने के लिए। इस बीमारी को मुश्किल बुनियादों पर रोकने का वाहिद हल सिर्फ वैक्सीनेशन ही है, और जिसकी बार बार बूस्टर डोजें लगाई जाएँ तो ये बीमारी कंट्रोल में आती है। मुँह खुर बीमारी के कंट्रोल के लिए FMD कंट्रोल डिपार्टमेंट हर मुल्क में UN की ताउन से जो है बनाया गया है, जो इस बीमारी के ख़िलाफ़ वैक्सीनेशन करता है।
इस बीमारी की कुदरती नौयत को देखते हुए यूके ने अलग अलग फार्मों पर गवर्नमेंट की पॉलिसी के तहत बीमारी के कंट्रोल प्रोग्राम चलाए। यह था कि मुतासरा जानवरों को तलब किया गया और दूसरे जानवरों के नकलो हरकत पर पाबंदी लगाई गई ताकि ये बीमारी एक जगह से दूसरी जगह ना फैल सके। अब आपको मुँहखुर बीमारी की एक एक करके तमाम अलामतें तस्वीरों के साथ जो है वो मैं दिखाने लगा हूँ। इनको गौर से देखिए और समझिएगा। सबसे पहले तो एक या दो जानवरों में आपको बुखार नज़र आएगा जो कि 40 सेंटीग्रेड यानी कि 104 से 5 फ़ारेनहाइट बुखार हो सकता है। जानवरों के मुंह से सैलिवेशन यानी कि बहते हुए थूक वाला झाग वाला थूक जो है वो भी नज़र आएगा। जानवर के मुंह में छाले नमूदार होने शुरू होंगे तो उसकी सैलिवेशन भी बढ़ जाएगी जो कि बाहर गिरती हुई नज़र आएगी और दूर से ही नज़र आएगी। छालों की रंगत बिल्कुल सुर्ख हो गई और ये बहुत ज़्यादा पेनफुल होंगे और ये अंडरलाइंग टिश्यूज़ के अंदर छाले उभरने शुरू होते हैं। एक दफ़ा छाले उभरने के बाद फूट जाएंगे, रप्चर हो जाएंगे और फिर इनमें से बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने का ख़तरा रहता है क्योंकि टिश्यूज़ डैमेज हो जाते हैं। एफएमडी की बीमारी में जानवर के थनों पर भी जो है अल्सर्स यानी कि वेसिकल्स हो सकते हैं। बीमारी आने के 3 से 5 दिन में जानवरों के खुरों के दरमियान वेसिकल्स निकलने और फटने शुरू हो जाएंगे जिसकी वजह से जानवर लंगड़ापन ज़ाहिर करेगा। बेहतर तो यह है कि आपके फार्म पे बायोसिक्योरिटी के मेजर्स जो हैं वो हर वक्त पूरे होने चाहिए और आउटब्रेक की सूरत में तो इस पर ख़ास अमल करना चाहिए। अब आपको मैं इस बीमारी पे एक प्रैक्टिकली वीडियो दिखाता हूँ जिसमें हम उसके साथ कैसे हैंडल करना है हमने इस बीमारी को वो दिखाया गया है। फार्मर्स, आप देख रहे हैं मेरे चैनल फ्रेंड। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है मुँहखुर यानी कि एफएमडी। ये देखें, ये इसके मसूड़े पे आपको ज़ख़म नज़र आ रहा है, इसके अलावा ज़ुबान पे और ज़ुबान पे भी होता है। ज़ुबान दिखाएं इसकी। ये देखें, ये आप देख सकते हैं कि इसकी ज़ुबान कितनी जो है ज़ख्मी है और ये इसकी जो स्किन है ऊपर वाली ये डैमेज आती है और छाले बनकर जो है इसमें से निकलता है। ये बीमारी जो है मुँहखुर की एक वायरस की वजह से होती है जिसकी 7 सीरोटाइप्स हैं, जिसमें सैट 1 2 3, एशिया 1 2 3। तो ये देखें, ये दूसरी एक गाय है, इसको पैरों से जो है मसला है, पाँव से लंगड़ापन है इसके पाँव में। इसमें जो खुरों के दरमियान इंट्राडिजिटल स्पेस होती है वहाँ पे ज़ख़म हो जाते हैं। और जो बैरूनी अलामत है वो आपको ये नज़र आएगी कि ये देखें, ये लंगड़ेपन होने की वजह से इसने टांग उठाई हुई है। और जो दूर से एग्जामिनेशन करेंगे आप तो आपको इस तरह मुंह से झाग निकलते हुए नज़र आएंगे। इस बीमारी में टेम्परेचर 105 होता है और 15 दिन तक ये बीमारी जानवर के जिस्म में रहती है। इसमें जानवर खाना पीना मुकम्मल तौर पर छोड़ देता है। ये देखें, ये एक बच्चे को भी हो रहा है और इसके भी मुंह से सैलिवेशन हो रही है, रालें निकल रही हैं इसके मुंह से। तो अब हम इनको एंटीबायोटिक की थेरेपी करेंगे जिसमें ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन, पेन किलर में मिलॉक्सिकैम और साथ मल्टीविटामिन यूज़ करेंगे और इनको हम मुँहखुर का सीरम लगवाएंगे और साथ में जो हेल्दी एनिमल्स हैं उनको वैक्सीनेशन करवाएंगे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अल्लाह हाफ़िज़। देखें जी, अब हम इनका मुंह धोने के लिए इसमें पोटाशियम परमैंगनेट जो है मिक्स कर रहे हैं। ये हमने तकरीबन 1 ग्राम 1 लीटर पानी में जो है ये डालनी है, शामिल करनी है। ये बहुत अच्छा एंटीसेप्टिक है। इससे हमने इनके मुंह के और खुरों के ज़ख़म को धोना है दिन में 3 टाइम।
और साथ इनके मुंह में हमने सोमो जेल जो है क्रीम लगानी है, जिससे इनकी ज़ुबान जो है, जो छाले हैं, जो पेन है, वो सुन हो जाएगा और ये खाना पीना आ जाएगा। इस बीमारी में दोस्तों एक एहतियात लाजमी करनी है हमने कि जानवरों को तूड़ी, जिसको भूं भी कहते हैं, भूसा भी कहते हैं, और जिसको व्हीट स्ट्रा भी कहते हैं इंग्लिश में, वो हमने इनको बिल्कुल इस्तेमाल नहीं कराना। नरम ग़िज़ा का हमने इनको इस्तेमाल कराना है, नरम चारा जो है, और वो हमने इनको थ्रू आउट इस्तेमाल करवाना है। साथ इनको मल्टीविटामिन का इस्तेमाल करवाना है ताकि ये इस बीमारी के खिलाफ लड़ सकें। अच्छी तरह हाथ मार के अंदर तो नहीं जा रहा, जाओ, चला जाओ, कोई मसला नहीं। देखें, ये इस तरीके से जुबान के अंदर हाथ मार के जाना धोना है, और सूढ़ों को भी अच्छी तरह नीचे ऊपर से। चली पड़ी जुबान से। डालो डालो पढ़ना। मोबाइल बाद में सुनियो। मैं मोबाइल सुन नहीं लग रहा। अच्छी तरह डाल पानी। नहीं पानी है, डाल दो बस। घास बांध रहा पड़ा। देखेंगे ये कैसे छाले हुए हैं जुबान पे। इस बीमारी को कहते हैं मुंह खुर या एफएमडी। केयर भी तो डालो 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 डाल दे, जाने दे, पीने दे, कोई मसला नहीं। बाद में हेलो, ठीक है, 10 मिनट बाद करिए यार। मैं कह रहा हूँ जानवर के आना मुंह फुरा रहे हैं, हमें धोन लग रहा है। इसको खोल लगाएगा ना, खोल के मुंह इस साइड पे कर ले ताकि नजर आ जाए वीडियो में। बस खड़ी रहेगी यहीं। जुबान बाहर निकाल लेंगे। पानी यार, कंजूसी कर रहा है। देख के रूह खराब हो गया है। देख के मैं एकदम रूह खराब हो गया। ये नहीं निकाल दे भाई। ये बड़ा काबू करके तूने रस्सा बहुत बेड़ा कर दिया ना। इसके बना गिर भी। देखा नाज़रीन, इस तरीके से हमने इनके जो है मुंह 3 टाइम धोने हैं, और साथ इनको सोमो जेल या ग्लिसरीन मुंह में लगानी है। सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन को रोकने के लिए हम यूज़ करते हैं ऑक्सीटेट्राइसाइक्लिन या पेंसिलिन या PPSLA या कम्बिसलिन LA। तो वेजिकल्स के पेन के लिए या लेमनेस के लिए हम जो इंजेक्शन यूज़ करते हैं उसमें फ्लोनिक्सिन, मिक्लिमाइन, मिलोक्सिकेम, पैरासीटामोल या डिक्लोफेनिक, इनमें से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। जानवर खाना पीना छोड़ देता है, इसलिए स्पॉटिंग थेरेपी में अमीनोविट, एमीवाइकम, विटामिन AD3, मेटाबोलेज, कुछ भी ताकत की जो है हम इंजेक्शन लगा सकते हैं। जानवर के अल्सर्स को धोने के लिए पोटाशियम परमैंगनेट का सॉल्यूशन बनाकर उन अल्सर्स को वॉश किया जाता है,
पिंक स्प्रे भी यूज़ की जा सकती है इंटरनल और एक्सटर्नल वुंड्स के लिए। अल्सर्स को वॉश करने के लिए ग्लिसरीन का जो है इस्तेमाल उन छालों पर इस्तेमाल बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होता है। दोस्तों कैसी लगी आपको मेरी वीडियो? उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। अल्लाह हाफिज़।